ऐसी सिचुएशन से हमें निकलना आता है और यकीन पे मौजूद होते हैं और हमें पूरा यकीन है अपनी टीम पे। हमें जिस तरह की हमारी टीम खेलती आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एज ए टीम हम हमेशा इतना अच्छा नहीं खेलेंगे। आपके बैड डेज आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल से हमें विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम कल से अपनी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करें। शादाब, आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं, तो कितना आप खुद को मोटिवेट करें इस तमाम तनकीद के अंदर आते हुए भी। और अब अगला मैच है, इवेंट आई है पाकिस्तान के लिए अगर आगे जाना है, तो बीइंग ए स्पिनर, बीइंग ए सीनियर प्लेयर, किस तरह से अपने आप को उठाएंगे इस गेम के लिए और किस तरह की परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट करें? देखिए, तनकीद तो जो हो रही है वो वैलिड है, क्योंकि रिसेंटली मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो तो वैलिड है। वो लेकिन बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं। अप्स एंड डाउन क्रिकेट में लगा रहता है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे जो हमारे बॉलर्स हैं वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं। पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन जितने बाकी बॉलर्स हैं वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी ये बोला था कि जिस टीम की बॉलिंग फॉर्म अच्छी होगी वो टीम आपको टॉप में नज़र आएगी। तो वो चीज़ें शो हो रही हैं अभी तक, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जहाँ रन ज़्यादा होते हैं वहाँ आपको बॉलिंग बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है। तो हमें तीनों शोबों में काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया अभी तक वर्ल्ड कप में। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें उठना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना पड़ेगा। देखिए, आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल से जो वर्कलोड है ऑलराउंडर का वो बाकियों की निस्बत डबल होता है, क्योंकि आपने दोनों शोबों में, तीनों शोबों में आपने एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि टाइम एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं बॉलिंग को जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ। बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है और उससे टीम को काफ़ी फ़ायदा होता है बैलेंस करने में टीम के लिए। तो कोशिश होती है कि एज ए ऑलराउंडर आप एक्स्ट्रा करते रहो, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर से काफ़ी अच्छा जो बैलेंस बनता है टीम का। तो कोशिश होती है कि दोनों शोबों में उस तरह मेहनत करो, उस तरह परफॉर्म करें कि टीम को हेल्प करे। शादाब, शायद ये एक्सक्यूज ना हो पाकिस्तान के 3 मैचेस हारने का, लेकिन अहमदाबाद में प्लेयर्स की तबीयत खराब हो जाना, फिर बेंगलोर में आके तबीयत खराब हो जाना, फखर अभी तक रिकवर पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, उसामा वहां बीमार रहे, नवाज यहाँ बीमार रहे, ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तानी टीम की इस जर्नी में अब तक जो 3 मैचेस हमने हारे हैं? देखिए, जब हारते हैं तो काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी लगती हैं कि वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कोई एक्सक्यूज़ है या कुछ। मुझे लगता है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है बीमार होना। हम बचपन से ऐसे ऐसे मैचेस भी खेले हैं जिसमें बुखार ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है। हम एज ए टीम इतना अच्छा नहीं खेले, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें बाउंस बैक करना है। और कल से, क्योंकि कल से हमारे डू एंड डाई मैचेस स्टार्ट है, तो हमें अपनी जो जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे रह के और उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है। शादाब, अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी बात की कि टू एंड डाई मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या जब आपको सिर्फ यही होता है कि भाई अब जीतना ही है और कुछ कर नहीं सकते, इसके अलावा हारने का चांस ही नहीं है, तो क्या उससे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है या और ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार अब हम लोगों को ऑल आउट जाना है? और सेकंड छोटी सी चीज़ है कि साउथ अफ्रीका इज़ लाइक डूइंग रियली वेल, तो इसके बारे में आप देखिए, डू और डाई मैच में डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे भी और टीम पे भी। मुझे लगता है कि उससे प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, नथिंग टू लूज़ होता है, क्योंकि अगर आप हार गए तो ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट से आउट हो। तो मेरे ख्याल से आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मैच पे लेके जाते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ऐसी सिचुएशन में निकली भी है और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो होपफुली कल से हमारी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट होगी। शादाब, आपने बात की कि हम बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए, बट बॉलिंग को पढ़ने वाले 20-25 रन या बैटिंग में हम 20-25 रन कम हो तो वो कवर होते हैं फील्डिंग से। और हमारी फील्डिंग बड़ी लेथार्जिक सी लगी है, बड़ी हार्श अगर हो जाओ, बट ये कोई इंटरनेशनल साइड वाली फील्डिंग हमारी लगी नहीं। उस दिन बाबर आजम प्री मैच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि फोकस शायद हम नहीं कर पा रहे लड़के जब फील्डिंग में। आप इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे? और जिस तरह की हमने फील्डिंग की, शायद हम अफगानिस्तान वाले मैच में थोड़ा सा और उसको टफ बना सकते थे अच्छी फील्डिंग करके, या ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जिसमें कैचेस भी ड्रॉप हुए, फील्डिंग इतनी मुतासिर ना थी, तो फील्डिंग ने कुछ रोल प्ले किया जो हम पिछले 2 मैचेस हारे, और आगे फील्डिंग कैसे बेहतर हो सकती है? मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ बॉलिंग का नहीं कहा, मुझे लगता है कि हमने तीनों शोबे में हम उस तरह नहीं कर रहे जिसकी वजह से टीम अभी इस स्टेज पे है। लेकिन ओबियसली आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग बॉलिंग में समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो फील्डिंग होती है उससे टीम खड़ी होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जहाँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो, तो अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं या आप इजी बाउंड्री दे देते हैं तो प्रेशर नहीं आता और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है एंड में। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की हम फील्डिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल हम जो हमारा लेवल हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे हम काफ़ी नीचे फील्डिंग कर रहे हैं। तो देखें, कल से
डू एंड डाई मैचेस हैं तो तीनों शोबे में हमें अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक शोबे में 3 शोबे में जब तक नहीं जीतेंगे तो हम वो मैच नहीं जीत सकते। तो एक शोबा भी अगर लेट डाउन करेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम वो मैच जीत सकते। देखिए ये तो इंडिविजुअल है और आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो दूसरों का तो क्रिटिसिज्म नहीं, आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है कि